Welcome back, student. In this lecture, I am going to teach you working of semiconductor diode in no bias, forward bias condition, and reverse bias condition. So let's begin. PN junction diode unbiased condition. Unbiased means no bias. When a p-type semiconductor material is suitably joined to n-type semiconductor, the contact surface is called PN junction. जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप से ज्वाइन करते हैं तो जहां पर ज्वाइन होता है वहां पर एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं. द पीएन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर डायोड. और इस जंक्शन पे इधर पी साइड एन साइड होते हैं, यहाँ पर इसको डायोड फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. द लेफ्ट साइड मटेरियल इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग नेगेटिव एक्सेप्टर. जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नेगेटिव एक्सेप्टर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव डोनर एटम होते हैं, डोनर आयन होते हैं. ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव आयंस के साथ साथ आपके पॉजिटिव होल्स रहते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव डोनर के साथ साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका यह पी टाइप सेमीकंडक्टर है और राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो जब पी टाइप एन टाइप को आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको समझते हैं. देखो, पी टाइप में आप देख रहे हो नेगेटिव आयन अलोंग विद द होल्स, एन टाइप में पॉजिटिव आयन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब आप अटैच करते हो तो क्या होता है कि ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होल्स क्या होते हैं, एन टाइप की तरफ मूव करते हैं और होल इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ मूव करते हैं. जब होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो रिकम्बिनेशन होके खत्म हो जाते हैं. तो जो ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ के होल्स इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके अपने आप को खत्म कर लिए, मतलब रिकम्बिनेशन हो गया, वो बॉन्ड बना लिए. ठीक है, तो यहाँ पर कोई होल्स, इस लेफ्ट साइड में कोई होल्स नहीं बचा और राइट साइड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और यहाँ पर फॉर्म हो गया डिप्लीशन लेयर. फिर फर्दर रिकम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. ठीक है, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. तो अब इस पे फोर्स इस साइड में रखेगा और इलेक्ट्रॉन पे इस साइड में फोर्स लगेगा, तो जिससे फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो विदाउट बायसिंग का जब वोल्टेज आप अप्लाई नहीं की हो तो एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है. अब इस डिप्लीशन लेयर को हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बायसिंग. पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा, रिवर्स बायसिंग से डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो जो बात मैं बोला हूँ यहाँ पर लिखा है, इनिशियली देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर. डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि होल्स एन टाइप में मूव करे और इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में मूव करे. इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन. So initially there is a diffusion of charge carrier, electrons and holes from both sides of junction. These free charge carrier recombine near the junction, due to which region is formed is known as depletion layer. Due to recombination between electron and holes, a region near the junction is formed which contain only immobile ions, means positive and negative ions, and there is no free charge carrier in this region. After formation of this region, diffusion across the junction stop. ठीक है, ये जब फॉर्म हो जाता है तो स्टॉप हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं करने देता. ए बैरियर इज डेवलप एट द जंक्शन विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज. वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम इट 0.3 से 0.42 लाइक दैट, इतने के रेंज में होता है. ठीक है, और सिलिकन का 0.6 से 0.7 तक आपका होता है, वोल्ट तक होता है. तो ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू है जो यहाँ पर इसके क्रॉस डेवलप हो जाता है. और नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब बायसिंग आते हैं कि अब फॉरवर्ड बायसिंग करोगे रिवर्स बायसिंग करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा. तो कनेक्टिंग ए पीएन जंक्शन टू एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड बायसिंग. अब हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे तो उसको बोलते हैं बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है. जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव
वोल्टेज लगाते हैं और एन टाइप पे निगेटिव वोल्टेज, तो आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है। और जब पी टाइप को निगेटिव करते हैं एन को पॉजिटिव, तो रिवर्स बायसिंग होता है। ठीक, तो पी फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। इन दिस कंडीशन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ड्यू टू दिस बायसिंग वी कैन ऑब्जर्व फॉलोइंग इफेक्ट्स। देख लो यहाँ पर पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप निगेटिव से हो गया, जंक्शन एन साइड पी साइड। तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, अब पहले बेसिकली समझो। देखो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स हमेशा निगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट होते हैं, मतलब होल्स क्या होते हैं, खुद पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। या कह सकते हो कि सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, होल कह सकते हो कि होल पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल्ड होगा, न कि अट्रैक्ट। तो रिपेल्ड होगा तो इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है, होल्स। और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव टर्मिनल से रिपेल्ड होगा पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो फर्दर रिकम्बिनेशन होने लगेगा, डिप्लीशन लेयर क्रॉस करके फर्दर रिकम्बिनेशन होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, क्योंकि जंक्शन की तरफ ही तो मूव कर रहे हैं ना। एंड माइनॉरिटी कैरियर ऑन बोथ साइड्स। अब माइनॉरिटी कैरियर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर से पी पी साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी क्या होता है, होल। तो माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बहुत कम होते हैं वैसे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें कुछ होल्स भी होंगे। ठीक है, सपोज इसको माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव इसी इधर ही मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, और होल्स इधर निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो होल्स देखो, जो माइनॉरिटी कैरियर है ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ जा रहा है। तो वही लिखा है कि मेजॉरिटी कैरियर ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन एंड माइनॉरिटी कैरियर ऑन बोथ साइड ऑफ जंक्शन विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो होल मूवमेंट कैसे होगा, इस तरह होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो करता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट आपका इस तरफ फ्लो करेगा, करंट फ्लो इन द सर्किट, एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है। एज द मेजॉरिटी कैरियर मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, तो विथ ऑफ डिप्लेशन लेवल डिक्रीज। अब बताओ मुझे, अगर आपका होल्स एन टाइप की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल और प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होल प्रेजेंट होते हैं उसको डिप्लीशन लेयर नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि जो डिप्लीशन लेयर पहले था वो और कम हो जाएगा, उसका विथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि एज मेजॉरिटी कैरियर मूव टुवर्ड्स द जंक्शन विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, यानी कि फॉरवर्ड बायस में आपका डिप्लीशन लेयर का विथ डिक्रीज होता है। Net current across the junction is only due to the majority charge carrier and its direction from P to N। अब जो करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही होता है। ज़्यादातर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उसके उसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द मेजॉरिटी कैरियर। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, P to N होता है। ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंडक्शन in this condition minimum positive voltage is known as knee voltage और कट इन वोल्टेज। जैसे आपने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया, ठीक, तो तुरंत करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पहले उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कि सिलिकॉन का होता है 0.7, 0.6 0.7, और आपका जर्मेनियम का होता है 0.3 के आसपास। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज है इसको क्रॉस करने के बाद ही कंडक्शन होगा। तो जब इस अगर आप इसे वोल्टेज लगा रहे हो तो जाके कुछ पॉइंट के बाद करंट मिलना स्टार्ट होता है। इस वोल्टेज को जहां से स्टार्ट होता है कंडक्शन, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, अब तो फॉरवर्ड बायसिंग का हम लोग पढ़िए कि डिप्लीशन लेयर हम लोगों का डायोड का क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, सारा इन्फॉर्मेशन हमने लेक्चर में बता दिया। अब रिवर्स बायस लगाएंगे तो क्या होगा, अब रिवर्स बायस लगाएंगे तो देखिए, रिवर्स बायस का मतलब है कि पी टाइप में आप
पी टाइप पे आप निगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हो और एन टाइप पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हो। रिवर्स बायस का ही मतलब हुआ। तो अब क्या होगा कि जो होल्स हैं पी साइड में वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम जंक्शन, जो जंक्शन है उससे दूर होल्स जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी अवे फ्रॉम जंक्शन जाएंगे, इस तरफ आएगा। तो कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवे फ्रॉम जंक्शन मूव करते हैं। ठीक है, जंक्शन को क्रॉस नहीं करते हैं। बट जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल, तो होल्स इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्रॉस द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन जाता है। बट हमें पता है कि ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा करंट किससे मिलता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, जंक्शन की तरफ जा नहीं रहा है, तो हमारा जो डिप्लीशन लेयर विथ है वो क्या होगा? और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो होल सपोज इधर आ गए, सारे होल्स इधर आ गए, यहाँ से हट गए, यहाँ पर होल्स ही नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डिप्लीशन लेयर पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया, यानी डिप्लीशन लेयर विथ बढ़ जाता है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, और जब जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पर बनेगा नहीं। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वही जंक्शन क्रॉस कर रहा है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हमें करंट मिलता है रिवर्स बायसिंग में। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं तो करंट भी बहुत कम होगा, इसलिए रिवर्स बायस में हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट देता है जो कि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट देता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो मेजॉरिटी कैरियर ऑन बोथ साइड ऑफ जंक्शन विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, माइनॉरिटी कैरियर ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, तो डिप्लीशन लेवल भी इंक्रीज ऐसे। As the majority of carrier move away from the junction, width of the depletion layer increases। ठीक है, डिप्लीशन विथ इंक्रीज करता है। नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन इज ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इट डायरेक्शन फ्रॉम पी टू एन। एन टाइप में एन टू पी था, इसका डायरेक्शन है एन टू, पी टू एन था, और इस रिवर्स बायस में एन टू पी है। ठीक है, in reverse bias condition the current across the junction is very small and become constant at very low reverse bias voltage. This constant current is known as reverse saturation current। ठीक है, और लीकेज करंट भी बोलते हैं इसको। So this is all about this lecture, so I will stop here।